आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट। तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, केमिस्ट्री के फादर कौन है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था केमिस्ट्री की मेन ब्रांच कितनी होती है। तो केमिस्ट्री को बेसिकली 5 मेन ब्रांच में डिवाइड किया गया है और उसी पांचों ब्रांच के बारे में हम लोग डिटेल में पूरे केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जेवी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेवी सर क्लासेज। सो आज की क्लास में हम लोग मैटर क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का ही नाम है द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह जानना होगा कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर, जिसको कि द्रव्यमान कहते हैं, सॉरी पदार्थ कहते हैं, क्या होता है। तो ब्रह्मांड की हर एक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड की हर एक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। और वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ द सब्सटेंस। द्रव्यमान यानी कि द्रव्य का जितना मान होता है उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। तो बेसिक सी बात हम लोग करते हैं कि द्रव्यमान आखिर बना कैसे, मैटर आखिर बना कैसे। तो कोई भी मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ मिलकर बना हुआ है पार्टिकल से, पार्टिकल कणों से मिलकर बना हुआ है, और यह पार्टिकल और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं अणु। एंड यह मॉलिक्यूल, यह अणु भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एटम, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम, परमाणु। और यह परमाणु भी और छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल। एंड वो बेसिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं, बेसिक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से 3 बेसिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिससे कि मिलकर के पूरा मैटर बना हुआ होता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं। तो सिंपली हम बात करते हैं कि कोई एटम होता है, मान लेते हैं कि कोई एटम होता है। अगर ये कोई एटम है तो इस एटम में 2 पार्ट होता है, एक तो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, और इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इस सेंट्रल पार्ट में, इस न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सेंट्रल पार्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ठीक, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है। अब थोड़ा सा और बेसिक बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नील, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब इसके डिस्कवरर कौन है, तो इसके डिस्कवरर को याद करने के लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, और वो ट्रिक है इट पर नच। क्या ट्रिक है, इट पर नच।
इसी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ट से थॉमसन, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या था, जे थॉमसन ने। पर पी से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या रदरफोर्ड ने। नच न से न्यूट्रॉन और च से जेम्स चैडविक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। तो याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, इट पर नच। तो इस तरीके से किसी भी मैटर का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चर होता है। मैटर बना होता है पार्टिकल से, पार्टिकल बना होता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बना हुआ होता है एटम से, और एटम बना हुआ होता है छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से, एंड दैट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। अब देखो, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्था होती है पदार्थ की। एक होता है ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। दूसरा द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड। और तीसरा होता है गैस। तो पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों अवस्थाओं के अलावा दो अवस्थाएं और होती हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, जो विशिष्ट अवस्थाओं में उसको देखा जाता है। तो चौथी अवस्था क्या होती है? चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था होती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ठीक है, प्लाज्मा, बीईसी। तो इस तरीके से पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है, जिनमें से बेसिकली 3 ही अवस्थाएं नॉर्मल कंडीशन में देखी जाती है, ठोस, गैस और द्रव। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में। देखते हैं हम लोग कि ठोस में क्या क्या होता है। जैसे कि देखो, ठोस का जो भी पार्टिकल होता है, किसी भी ठोस में क्या होता है, इस तरीके से अगर कोई सॉलिड पीस है, तो सॉलिड पीस में जो भी ठोस के एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं। यानी कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एक तो पॉइंट हो गया। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, और तीसरा हम लोग देखते हैं, 3 पॉइंट पे बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, जिसको बोलते हैं संपीड्यता। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है अंतराण्विक दूरी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हो गया आकर्षण बल। तो इन्हीं तीनों बेसिस पे हम लोग तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में पहली बात यह है कि सॉलिड का, किसी भी ठोस का शेप और साइज फिक्स होता है, उसका आयतन और आकार फिक्स होता है। इसका आयतन और आकार फिक्स होता है। पहली बात, आयतन और आकार फिक्स होता है, इसलिए इनके एटम्स के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड का इस आयतन और आकार फिक्स इसलिए होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, पहली बात। और इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। किसी ठोस को हम बहुत कम ही कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। दूसरा, हम लोग बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के केस में, किसी लिक्विड को अगर हम लेते हैं तो लिक्विड के केस में
लिक्विड के केस में इंटरमोलिकुलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। पहली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के केस में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। तीसरी बात, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। जो लिक्विड होता है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती है, यानी कि हम लिक्विड को सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा दबा सकते हैं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम लोग बात करते हैं गैस की। गैस की अगर हम लोग बात करें, अगर इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स सबसे कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इन गैस इज लीस्ट, सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। दूसरी बात, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, बहुत फ्री होते हैं, घूमते रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इनके बीच स्पेस होता है। तीसरा, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज हाईएस्ट, गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, किसी गैस को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। देखते नहीं हो, जो गैस का सिलेंडर आता है, जो कुकिंग सिलेंडर आता है, उसको कंप्रेस करके हम एक छोटे से सिलेंडर में भर देते हैं। अगर उसको अगर ओपन कर दिए तो कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल करके उसके मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको जितना चाहें उस तरीके से हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो पदार्थ की दो और अवस्थाएं, जिसमें कि 4 अवस्था है, प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था होती है, पदार्थ की आयनीकृत अवस्था होती है, बेसिकली इसको बोल देते हैं आयनीकृत अवस्था। आयनीकृत अवस्था का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में होते हैं, तो होता है प्लाज्मा स्टेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट क्या होता है, और मैटर किस फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी हम लोग ले लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि वन स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी मैटर को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, और उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं जिससे कि वन स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में चेंज होता है। सो अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तब भी कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।